तो गिरिडीह में आज जो है ज़बरदस्त एक नज़ारा दिखा। नज़ारा ये कि झारखंड के सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का एक कार्यक्रम जो है डुमरी में आयोजित था। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के दूसरे भगत सिंह, अगर हम कहते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, हम लगातार कहे हैं कि टाइगर जयराम महतो भगत सिंह के एक तरीके से उनके जैसे विचारधारा के साथ जो ओत प्रोत जो लोग हैं, उनके श्रेणी में जो लोग हैं, उनको जोड़े हुए इनकी सभा में आज जो है हजारों की संख्या में लोग डुमरी में जमा हो गए। दृश्य गजब था। प्रशासन महकमा में भी हड़कंप था। कल रात से तैयारी चल रही थी। क्या कुछ मामला है, चूँकि मामला भी सामने आया टाइगर जयराम दा। सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात से जब आपके टीम के लोग जब पता चला कि स्टेज वगैरह बना रहे हैं तो प्रशासन से भी कुछ तरह की बातें आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हो रहा था तो दूसरे जगह उसी क्षेत्र में आपको कार्यक्रम करने का क्यों ये लगा कि यहाँ कार्यक्रम किया जाना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम का कार्यक्रम हो रहा है तो आप एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे कि 8 महीना पहले ही हम इस बात का घोषणा किए थे, जब माननीय मुख्यमंत्री 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जब विधानसभा में विधेयक के रूप में लाते हैं और उसका श्रेय जब खुद लेने के लिए होड़ सा मचा देते हैं, कभी अक्षरा सिंह के माध्यम से तो कभी मतलब जोहार यात्रा, आभार यात्रा के माध्यम से मैंने एक ढकोसला पीटने लगते हैं, हजारों लाखों करोड़ों का पोस्टर बैनर सड़कों पर छापते हैं और जगह जगह सभाएं करने लगते हैं। तो स्पष्ट कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, यदि आपको लगता है ये आपके कारण हुआ है, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग से जो आंदोलन पनपा है, रामगढ़ से, उसका प्रेशर नहीं है, तो आप सभा उत्तरी छोटानागपुर कीजिए, आपका सारा मतलब जो सच्चाई है वो क्लियर हो जाएगी। नहीं तो 19 तारीख को जैसे जो हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम था वो पहले से घोषित था, तो आप लोगों का ये निर्णय हो चुका है। हजारीबाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, उसके बाद लगा कि हेमंत सोरेन वहाँ पहुँच रहे हैं तो भैया हम लोग भी वहाँ करें। बिल्कुल, हम तो 8 महीना पहले घोषणा था। 8 महीना पहले कि माननीय मुख्यमंत्री धनबाद, बोकारो और गिरिडीह और हजारीबाग का ये साइड और रामगढ़ जहाँ भी आएंगे हमारा कार्यक्रम होगा। 8 महीना पहले ही हम लोग, चूंकि देखिए को माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग, मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से नहीं, उन्हें बड़ा भाई मानते, दादा बोलते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों से हम लोग नाराज हैं, असहमत हैं। तो जाहिर सी बात है अपनी असहमति दिखाएंगे। तो तरीका होता है किसी काला झंडा दिखाने का, किसी का मुर्दाबाद करने का, किसी का और टाइप का मना होता है। हमने स्पष्ट कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना काला झंडा दिखाएंगे, ना मुर्दाबाद करेंगे। बस वे जहाँ सभा करेंगे उसके 5 किलोमीटर दूरी में हम लोग भी सभा कर देंगे। और लोगों का आगमन, अगर लोग हमारी सभा में आ गए तो स्पष्ट है, सीधा एक सहमति कि भाई हम लोग आपसे असहमत हैं। नहीं, भीड़ का दृश्य भी दिखा। जब हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में हम भी गए थे, भीड़ को देख रहे थे, तो कई लोग बसों के माध्यम से आए थे, बुलाया गया था। कहा जाता है कि आपका जो भीड़ होता है वो पैसों का भीड़ नहीं होता। जी, कभी नहीं। हम तो बाकायदा बोले रिपोर्टिंग कर लीजिए आप लोग, हमारा भीड़ कभी पैसों का ना रहा है ना रहेगा। जी, एक सवाल इसमें यह है कि जब आपका आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि आप सूबे के जो राजनीतिक पार्टियां हैं या हेमंत सोरेन हो, उनको लेकर के मुखर होकर के आप लोग बोलते रहे। अब जब आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल खेलना है, सांसद के चुनाव लड़ना है, तो अब आप मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि लेट करके आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब राज्यवासियों को तेलंगाना, तमिलनाडु, बाकी जो राज्य हैं जहाँ उनकी तरह कट्टर बनना पड़ेगा। आप हम लोग का क्या करते हैं कि यहाँ भक्ति और भावना के में इन लोग पहले से यूपी और एनडीए का सांसद चुन के भेजते हैं, तो ये लोग तो गुलामी करेंगे ही। आप अपने क्षेत्र से बंगाल के तर्ज पर अपने राज्य का सांसद भेजिए जो राज्य के बातों को निडरता के रख सकता है। आज हमारे पास 14 सांसद हैं। कभी सुने कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ जिस प्रकार लोगों का शोषण किया जा रहा है, कभी किसी ने ढंग से कोई सवाल का उत्तर दिया हो या फिर उतने बड़े लोकसभा में एक भी लॉजिकल बात रखा हो? क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी अब टेक लगा दिए ये तो बीजेपी से जा रहा है, ये तो कांग्रेस से जा रहा है, तो वहाँ तो जाकर उसकी गुलामी करेगा ही। इसलिए अब हमें भी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तर्ज पर एक कट्टर सांसद भेजिए जो दिल्ली में जाएगा तब जनता से पूछेगा कि पक्ष में जाना है कि विपक्ष में, लेकिन जब झारखंड में है तो झारखंडी सांसद होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, तो जैसे आपके टीम के ही हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैनिफेस्टो जो है जेएमएम का, अगर उसको वो पूरा कर लेते हैं तो हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर जयराम महतो का इस पर क्या नजरिया है? देखिए, हमने तो शुरू से कहा, स्टार्टिंग से कहा कि आप अगर ज्वलंत मुद्दों को साध करते हैं, आपका जो मैनिफेस्टो अगर उसे पूरा करने हैं तो हम लोग क्यों चुनाव में आएंगे? ये तो जो भी ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्रों में हमारी सभाएं हो रही हैं, तो जेएमएम की पुश्तैनी सीटें हैं। टुंडे की बात करें, आप डुमरी की बात करें, ये तो उनकी पुश्तैनी सीटें हैं। इस पर तो हम लोग अगर वो कार्य कर देते हैं, अगर नीति को ले आते हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो तो आसानी से जनता के पास जाकर बात को रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो बोले तो वो पूरा कर दें। फिर नया लड़का लोग को क्यों लाएंगे? जाहिर सी बात है, तो उनके पास तो तर्क रहेगा। तो आपको लगता है कि 1932 और जो मामले हैं, जैसे खास करके कई लोग ये कह रहे हैं, जवाब भी लगातार आप दे रहे हैं, एक बार और हम भी पूछ लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि भाई सभी पार्टियां जब आती हैं सत्ता में तो यही घोषणा करती है, यही आश्वासन देती है कि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। जयराम महतो का टीम और जयराम जेबी केसेस भी यही कह रही है कि हम बेहतर करेंगे। लेकिन लोगों का नहीं लगता है कि राजनीति में और जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें विश्वास राजनीति को लेकर के लोगों का कम हो गया है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस विश्वास को आप कैसे जीत पाइए? देखिए, इस विश्वास को कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं
अपने आप को उस सांचे में ढाल रहे हैं। हम लोग स्वयं को तपा रहे हैं, स्वयं को गला रहे हैं। हमारी जो व्यक्तिगत इच्छाएं, हमारा जो निजी जीवन है, उसका भी हम लोग त्याग कर रहे हैं। और देख रहे हैं हमारे साथी आज 1.5 वर्षों से घर से बाहर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और आपने जो बात कही मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, अगर जरा से भी हम लोग को राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो खुला ऑफर है MP के लिए, खुला ऑफर है 3-4 विधानसभाओं के लिए, कहीं जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी नहीं, हम लोग झारखंड की जो जनमानस की भावना है आज कई सालों बाद जागी है, इसके साथ किसी भी प्रकार का माने धोखा ना हो। झारखंड में तो आपने राजनीति जो है पूरी तरीके से गरमा दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड देख रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नज़र जो है पार्टियों का है, उसको लेकर के ज़बरदस्त नज़र है। हजारीबाग में आपने कहा कि भैया हमें MP का खुला ऑफर है, अभी से चलिए आप कोई धरना में जाते हैं तो स्कॉर्पियो सेलेक्ट कर लीजिए, टॉप मॉडल एकदम। तो ये क्लियर करना चाहिएगा कि भैया कौन सा पार्टी आपको कह रहा है कि कोई भी पार्टी आपको लेने के लिए तैयार नहीं, देखिए अभी इस सब बात पे क्लियर नहीं करना चाहेंगे, हो सके हम लोग फिर मुकर जाएगा, क्योंकि बात हुआ है पर्सनली। अच्छा, बात पर्सनली हुआ है। उन लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। तो इसीलिए, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत सारी 2 पार्टियां मैंने ऑफर की हैं, 2-3 MP सीट भी और 4-5 की आप चॉइस कर लीजिए। अब तो राजनीतिक रूप से आप पूरी तरीके से सामने सब कुछ आ गया है, कोई भी पर्दे में कुछ भी नहीं है। आप खुल के आप राजनीति को लेकर के कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे पक्का फाइनल। हॉट सीट गिरिडीह या फिर धनबाद? देखिए मुझे लगता है कि अगर दोनों में से अगर हॉट कहा जाए तो हॉट सीट धनबाद ही है। अच्छा, नहीं तो वहाँ झरिया में आग लगा इसीलिए, या फिर सच में? तो आई थिंक धनबाद को ही, गिरिडीह और लोकसभा, और अगर धनबाद लोकसभा की अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद लोकसभा में है। अच्छा, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ बाहरी भीतरी का मसला है, इसको लेकर के आप लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे? आज तक जीवन में वहाँ कभी कोई खतियानी बेटा सांसद नहीं बना है। अच्छा, तो इस बार बनेंगे? तो कहीं ना कहीं एक मुक्ति का रास्ता मिलेगा खतियानी बेटों को, अगर वहाँ हम लोग पहल करते हैं तो टाइगर जयराम वहीं से लड़ेंगे? देखिए ये तो कोर कमेटी डिसाइड करेगी। ये बड़ा अजीब लग रहा है। जितने भी लोग हैं, तकरीबन हमने जितने भी लोगों से बातचीत की आपकी टीम के, सब कहते हैं कोर कमेटी से बात करेंगे। कोर कमेटी का विस्तार हुआ नहीं, किन से बात किया जाए? नहीं, कौन लोग बात करेंगे? है हमारी टीम है, इंटरनल काम करती है, वहाँ का डाटा निकालती है, हर तरह का जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, नाराजगी समीकरण, सरकार की नीतियों के मोदी समर्थक, हेमंत समर्थक कितने हैं, किनका रुझान कहाँ है, उसका परसेंटेज क्या है, किसके, सारा डाटा हम लोग की टीम है। जाति वाला फैक्टर रहेगा इस बार? देखिए भारत की राजनीति में आप जाति से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक धनबाद, गिरिडीह, बोकारो क्षेत्र की बात है, इसने दंश झेला है, पलायन का दंश झेला है, अपमान का दंश झेला है, शोषण का दंश झेला है। तो वहाँ मुझे लगता है जाति का फैक्टर काम नहीं करेगा। बेहतर उम्मीदवार होना चाहिए जो बोल्ड हो, जो मजबूती के साथ बातों को रख सके, लड़ सके, सड़क से सदन तक फाइट कर सके। मुझे लगता है जनता उनके साथ जाएगी। अच्छा, आपके लिए चुनौती कौन है? भाजपा है या फिर गठबंधन में चाहे JMM हो, कांग्रेस हो? देखिए अगर लोकसभा में जाएंगे तो चुनौती भाजपा ही रहेगी, क्योंकि उनके पास आप लोगों को सिरे से निकाल दे रहे हैं देश, चूंकि एक तरह से पूरे देश में, चूंकि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में ये चीज़ चल रहा है। तमाम महागठबंधन के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पटना में हुआ, फिर और जगह चल रहा है ये। तो आपको लगता है महागठबंधन का जो समीकरण है उसको लेकर के भी आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, या फिर एकदम नहीं महागठबंधन में नहीं जाना है, या फिर आपको भाजपा के साथ नहीं जाना है? हम लोग इंडिपेंडेंट होकर जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए सीटें आती हैं, क्योंकि पहला चुनाव होगा, MP चुनाव मजाक का विषय है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं। अगर सीटें आती हैं तो जनता के साथ हम लोग रायशुमारी कर लेंगे कि हम लोग को सत्ता के साथ जाना चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहिए। यदि सत्ता के साथ हम लोग जाएंगे, चाहे जो आए, तो हमारे झारखंड के प्रति उसकी क्या मानसिकता होगी, क्योंकि अभी तक जो 70 सालों में रही है वो कहीं ना कहीं गलत और गंदी मानसिकता रही है, दोहरी नीति रही है। तो उनका हमारे प्रति क्या स्टेटमेंट रहेगा? और नहीं तो फिर विपक्ष तो खुला मंच पे, तो चुनाव मतलब खुल के आप इंडिपेंडेंट लड़िएगा, अपना दम पे लड़िएगा? बिल्कुल, और दिखाना चाहिए कि अब पार्टी का टेग हटना चाहिए। अगर पार्टी का टेग भी, आप तो जानते हैं, पार्टी का टेग भी हटना चाहिए, क्योंकि पार्टी का टेग से भी क्या होता है, काबिल लोग नेता नहीं बन पाते हैं। यहाँ पार्टी के टेग से 2 लोग नेता बनते हैं, या तो जो धनी है वो, या तो फिर उसका बेटा बनता है। जैसे उदाहरण के लिए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, परिवारवाद तो हर पार्टियों में है, जो भी झारखंड में स्थापित है सभी पार्टियों में। आपको क्या लगता है कि आपने जो शुरुआत की है इसमें परिवारवाद हावी नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ योग्य लोग, पढ़े लिखे और जो आंदोलन से जुड़े रहे प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, सवालों का फहरिस्त तो बहुत लंबा है, लेकिन एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि झारखंड में जो हालात अभी बने हुए हैं, नेशनल मीडिया को लेकर के आप लगातार मुखर होकर बोले हैं भैया एकदम नहीं दिखाता है, लड़का लड़की का मामला उठा देते हैं, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि सोशल मीडिया क्रांति के तौर पर है, नेशनल मीडिया ना भी दिखाए तब भी चुनाव में आपको बिल्कुल हम लोग लोकसभा हैंडल कर लेंगे। लोकसभा हैंडल बिल्कुल, लोकसभा हम लोग सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया के स्रोत हैं, जो हमारे राज्य में हैं, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनके माध्यम से हैंडल कर लेंगे। और जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर मजबूरन, चूँकि हमारे पास जो तर्क और जो दलील होगा, मजबूरन नेशनल मीडिया को, हमारे विचारों को, हमारे साथियों के विचारों को स्थान देना होगा। अच्छा, हवाई की बात कर रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे आपसे। हवा कह रहे हैं कि नहीं ये सब आया हुआ है, एकदम एजेंडा है, बी टीम ने टीम बहुत बात हो गया, लेकिन ये जो क्राउड फंडिंग को लेकर के बातें उठती है कि इतना बड़ा क्राउड फंडिंग है भाई, किसी को लाना है, तो क्या आपके कार्यकर्ता ही ये सच में कर रहे हैं या सच में कुछ सपोर्ट है? नहीं, बिल्कुल हम लोग जो है एक भावना है,
और पता नहीं लोगों का जो प्यार है हमारे ऊपर इस जन्म में कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं। ये 2 दिन में तो तैयार हुआ, जो खुला है तो खुला है, 2 दिन में कार्यक्रम तैयार हुआ। अगर कोई राजनीतिक दल, अगर देश का प्रधानमंत्री भी आता है तो कम से कम 15 दिन का टास्क दिया जाता है, उनको बाकायदा एक ट्रेंड किया जाता है कि गाँव किसको पकड़ना है, कौन ग्रुप को लाना है, महिला टीम को कहाँ लाना है, सहिया को कैसे लेके आना है। कुछ नहीं, बस एक गाड़ी टेम्पू चोंगा बांधे गांव में बोल दिए कि हम लोग का सभा है फलना जगह में है, लोग आ गए। अच्छा, एक आप योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी हजारीबाग में कह दिए कुछ कि एकदम जो है बाबा जी थे और नहीं, हम वो तर्क दिए। हाँ, हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं, गलत टिप्पणी आपने नहीं किया है। अच्छा टिप्पणी किया कि अगर राजनीति बनना में आना जरूरी था, बाबा ही रहते तो वो आपकी टिप्पणी। फिर भी उत्तर देते थे। हमने ये कहा कि यहाँ भारत देश में मान्यता प्राप्त 10 धर्म है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, मुझे लाखों हैं, लाखों आस्थाएं, लाखों भगवान, लाखों तरह की मान्यताएं हैं, और सबको लगता है कि कोई शक्ति है जो उसका बेड़ा पार करेगी। हम भी सम्मान करते हैं, आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आज संवैधानिक देश है, आज विज्ञान का चमत्कार है। अगर विज्ञान चमत्कार नहीं कर पाता तो मुझे लगता है कोई आकाश से शक्ति का चमत्कार होगा। तो उसी क्रम में हमने ये कहा कि यदि लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, अगर कानून आपकी हिफाजत नहीं कर पाएगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। अगर वास्तव में कोई चमत्कार होता तो माननीय योगी आदित्यनाथ वो एक मठाधीश थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते। यानी अगर कोई शक्ति है लोकतंत्र में तो वो लोकतंत्र में है। यानी अगर देश को सुधारना है तो कानून से सुधरेगा, देश सुधरेगा तो नीतियों सुधरेगा, और वो लोकतंत्र के मंदिर में बनता है। तो जेबी कैसे से आप कह रहे हैं सीधा भाजपा से मेरी टक्कर है, गठबंधन कहीं नहीं है, तो एक बात बताइए कि JBKSS अगर सीधा भाजपा से टकरा रही है या सीधा उसका ये रहेगा, तो हिंदू मुस्लिम वाला जो मसला है भाजपा का, और जिस तरीके से आदिवासी के तौर पर बाबूलाल मरांडी आए हैं, तो आपको लगता है आप सिर्फ 1932 जो बात कह रही है JMM वही बात आप भी कह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अलग कुछ है जो सच में 24 में प्रभावी रहेगा? बिल्कुल है, जो लोकसभा में वो मुद्दा रहेगा नहीं। लोकसभा में मुद्दा रहेगा कि झारखंड को लोग जानवर समझते हैं। एक ही लाइन झारखंड को बोलेंगे, 2-3 उदाहरण रखेंगे, जादूगोड़ा यूरेनियम का, गोड्डा अडानी प्लांट का, NTPC में जिस प्रकार फोर्स रख के काम करवाया जा रहा है, जिस प्रकार बूढ़ा खाप में प्रदूषण से 2 बच्चा कैंसर से मर जाता है, यही कंपनी जब दूसरा राज्य में काम करती है तो सुपर फाइन काम करती है, जीरो पोल्यूशन में काम करती है। तो जनता के बीच यही रखेंगे कि केंद्र के लोग हमें जानवर से भी गया गुजरा मानते हैं। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं और लोग समझेंगे इस बात को। आज भी देखिए बहुत सारे लोग बुजुर्ग थे जो शायद शिक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने तर्क को समझा कि हाँ ये तो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी राज्यों के साथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं। 1932 के साथ हम लोकसभा में क्यों जाएंगे? लोकसभा हम जाएंगे अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, लोकसभा जाएंगे अपनी नस्लों को बचाने के लिए। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। अभी मान के चलिए हरियाणा के लिए यहाँ बिजली उत्पादन होगा, कोयला हमारा, ज़मीन हमारा, उससे CO2 निकलेगा, उससे SO2 निकलेगा, उससे NO2 निकलेगा, बर्बाद हम होंगे और बिजली का आनंद कोई और लेगा। आज बांग्लादेश बिजली का आनंद ले रहा है, ज़मीन हमारी, विस्थापन हमारा, तो इन चीज़ों को कौन रखेगा वहाँ? तो मुझे लगता है, और मैंने स्पष्ट कहा, झारखंड की अगर शांत करना है, झारखंड के लोगों को समझाना है, तो मुझे लगता है ज़मीन अधिग्रहण और कॉर्पोरेट्स का जो कब्जा हो रहा है कंटिन्यू, जिस प्रकार ज़मीनों का यहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, उसे अगर रोक लिया जाए तो मुझे लगता है आधा झारखंड खुशहाल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक बता दीजिए, JBKSS का जो विस्तार है वो आपने बताया था कि इसी महीने कर लिया जाएगा, तो उसको लेकर कुछ दर्शकों को हमारे। हाँ बिल्कुल, हमारी टीम का जो है सांगठनिक ढांचा अंदर ही अंदर, चूँकि हम लोग ओपन इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि अभी जो हमारे युवा हैं अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें वेल ट्रेंड नहीं किया गया है। हो सके अगला दल उन्हें संपर्क कर ले। तो फिलहाल हम लोग बाकायदा सब नामों की भी घोषणा हो चुकी है, चयन भी हम लोग कर लिए हैं, लेकिन उसे हम लोग अभी कागजों में रखे हैं। उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, कुछ दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें अपने समूह माने संगठन के प्रति कट्टर बनाया जाएगा और फिर बाकायदा उनके नामों की घोषणा मीडिया प्लेटफॉर्म में कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। 4 घंटा बोले आप डुमरी में, और हमको लगता है फिर मीडिया को अलग अलग फिर आप समय दिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो जयराम महतो हैं, उनको सुन रहे थे आप। इन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा में मुद्दे 1932 के अलावे और भी बहुत हैं। उन मुद्दों के साथ ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव। लेकिन अभी जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो जगह जगह पर अपनी सभाएं कर रहे हैं, उससे झारखंड में राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। हम दिखाते रहेंगे खबरें। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। शुक्रिया।